की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्ट्रेस को हम कैसे कम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्ट्रेस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 4 कारण ऐसे बताऊंगा जिनकी वजह से ज़्यादातर हमें स्ट्रेस होता है। पहले हम उन 4 कारणों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर उन कारणों पर हम काम करेंगे जिससे हमारा स्ट्रेस अपने आप ही दूर हो जाएगा। नंबर 1, पैसे की कमी। सबसे ज़्यादा हमें जब स्ट्रेस होता है उसका जो कारण है वो पैसे की कमी होता है। दोस्तों याद रखिए, जब हमारे पास पैसा कम होता है, जब हमें पैसों की कमी होती है, जब हमारे पास इतना भी पैसा नहीं होता कि हम अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें, तो हमें स्ट्रेस होता है। तो अपने स्ट्रेस को यदि हमें दूर करना है तो सबसे पहले तो हमें पढ़ना होगा और हमें इतना तो एटलीस्ट कमाना होगा कि हम अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और यहाँ बेसिक ज़रूरतों से मतलब कि जो हमारे लिए सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जैसे कि हमें डेली यूज के लिए जो भी चीज़ें हमें लगने वाली होती हैं, उन चीज़ों को सर्वाइवल की चीज़ें हम कह सकते हैं। और उनके लिए हमें पैसा चाहिए, तो एटलीस्ट हमें इतना तो पैसा कमाना ही होगा, इतना तो पैसा हमारे पास होना ही चाहिए कि हमें सर्वाइवल की चिंता ना हो। तो सबसे पहला कारण यही है कि हमें पैसे की कमी को दूर करना है और उसके लिए हमें कमाना होगा। तो हमें देखना होगा कि अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम पैसा कमा सकें और एटलीस्ट इतना तो कमा ही लें कि हमें सर्वाइवल की चिंता ना हो। नंबर 2, अधिक खर्चे। दोस्तों सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमें तब होता है जब हमारे खर्चे हमारी कमाई से ज़्यादा होता है, यानी हमारी कितनी इनकम है, हमारी जितनी इनकम है उससे जब हमारे ज़्यादा खर्चे होते हैं तो हमारा तनाव, हमारा स्ट्रेस अपने आप बढ़ने लगता है। तो हमें कम से कम अपने खर्चों को इतना रखना चाहिए कि हमारी कमाई से कम ही हो। हमारे जो बेसिक खर्चे हैं उनके अलावा जो हमारे फिजूल के खर्चे जिन्हें हम कह सकते हैं, उन खर्चों को हमें कम करना होगा। तो दूसरा कारण यही है कि हमें अपने खर्चों को सीमित रखना होगा, हमें फिजूल खर्ची को बिल्कुल बंद करना होगा। एटलीस्ट जब हमारी कमाई बढ़े तो हम उसके बाद भले ही खर्चे बढ़ा लें, लेकिन यदि हमारी कमाई सीमित है तो हमें अपने कमाई के हिसाब से ही अपने खर्चों को हैंडल करना चाहिए। नंबर 3, कंपैरिजन। इसमें भी तुलना करने वाली बीमारी होती है, वो हमेशा स्ट्रेस में होता है। जब हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं तो हम सिर्फ तुलना करते हैं, उसके पीछे की सच्चाई को हम समझने की कोशिश नहीं करते कि हम जिससे भी अपनी तुलना कर रहे हैं, क्या हम उसके बारे में जानते हैं, उसकी मेहनत के बारे में जानते हैं। आज वो जिस भी मुकाम पे है जिससे हमने अपनी तुलना कर ली, क्या हम उसके संघर्षों को जानते हैं? और यदि नहीं जानते तो बिना संघर्षों को जाने, बिना उसके पीछे की मेहनत को जाने यदि हम उससे तुलना अपनी करेंगे तो हमें सिर्फ निराशा ही मिलेगी और हमें सिर्फ स्ट्रेस ही होगा। इसलिए हम अपनी तुलना हमें किसी से नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी तरफ देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलने वाला है। हम दूसरों को देख कर कि उनके पास क्या है, उनकी लाइफ कैसी है, उसकी पूरी की पूरी कहानी हमें समझनी चाहिए। और यदि हम उनकी पूरी कहानी को नहीं समझ सकते, उसके पीछे छुपी मेहनत को नहीं देख सकते, तो हमें तुलना नहीं करना चाहिए। यदि हम तुलना फिर भी करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस होगा। और चौथी चीज़, उम्मीद। जब हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं लोगों से और जब हमारी उम्मीद नहीं पूरी होती तो हमें स्ट्रेस बढ़ता है। इसलिए हमें खुद के अलावा किसी और से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। भले ही अगला व्यक्ति हमारी उम्मीदों को पूरा कर दे, तब भी हमें सामने वाले से उम्मीद किसी बात के लिए नहीं रखनी चाहिए। हम उस व्यक्ति से उम्मीद रखते हैं जो शायद अपनी ही उम्मीदों पर खरा न उतरे, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। इसलिए हमें सामने वाले व्यक्ति से उतनी उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। सामने वाले से मतलब कि वो हमारे अपनी फैमिली, अपना पार्टनर, अपने बच्चे हो सकते हैं, अपने माँ बाप हो सकते हैं, हमें उनसे इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में आपने क्या सीखा कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में हमने बात की है वो 3 से 4 चीज़ें कौन सी हो सकती हैं जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस बढ़ सकता है। यदि हम उस पर काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें स्ट्रेस से छुटकारा मिलेगा।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, धन्यवाद।